श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 125 से 130 तक, जिसमें वर्णन नारद को अभिमान एवं माया का प्रभाव। जय श्री राम। सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपतहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख कर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ले न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य कहीं ना छीन ले, इसलिए उनके मन में संशय हो गया। तई आश्रमई मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसमित बिटप कुसमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजई को किल गुंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से समस्त बसंत ऋतुओं को उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्ष, रंग बिरंगे फूल और उन पर कोयले कूजने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ावनी हारी। रंबादिक तुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित वायु बहने लगी। रंभा और 9 युवती देवांगनाएं, जो सबकी सब काम कला में निपुण थी। करई गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीडई पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना, कीन सि पुनि प्रपंच विधि नाना। बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी, विनोद करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल रचे। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवारी रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान, जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मने मैन। गयति जाई मुनि चरण तब, कई सुठी आरती बहन। तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर, अपने मन में हार मानकर, बहुत ही आर्त वचन, दीन वचन कहते हुए मुन के चरणों को पकड़ लिया, मुन के चरणों में गिर पड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण तिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित वापस लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि तब के मन पर रजुआवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में घोर आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गमने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। मार चरित शंकर सुआ सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया, हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी को अत्यंत प्रिय वचन जानकर सब प्रकार से शिक्षा दी। बार बार बिनवो मुनि तोहि, जिमिया कथा सुनायऊ मोहि। तिमि जनि हरिय सुनायऊ कबहू, चले वो प्रसंग दुरायऊ तबहू। तब शंकर भगवान ने
नारद मुनि से कहा कि प्रभु, ये कथा आपने जो मुझे सुनाई, ये कभी भगवान विष्णु श्री हरि को मत सुनाना। अगर इसकी चर्चा भी चले तो इसको भूलकर उनसे मत कहना। संबोधि न उपदेश सहित नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनऊ हरि इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने उनके हित की बात कही, पर नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हर की इच्छा बड़ी बलवान होती है। राम की न चाहिए सोई होई, करे अन्यथा असी नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध हो सके। शिव जी के वचन नारद को अच्छे नहीं लगे, उनको मन पसंद नहीं आए, तब वहां गए से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण नारद मुनि हाथ में सुंदर बीणा लिए हुए हरि गुण का गान करते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों को मस्तक नवाया मूर्तिमान वेद तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठि रमा निवासा, बैठे आसीन ऋषि समेता। हरसि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहत चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद के साथ नारद जी से मिले और आसन पर बैठाया। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आपने बहुत दिनों बाद हमारे ऊपर दया की, यहाँ पर पधारे। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जय नमोह हस को जग जाया। यद्यप शिव जी ने उनको पहले से ही बरज रखा था, मना कर रखा था, फिर भी नारद जी कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कहकर सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जो जिसे वो मोहित न कर दे। रूख बदन करी बदन मृत्यु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मदमान। भगवान रुखा मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिनाथ, आपका स्मरण करने से दूसरों को मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत के तत्पर और बड़े धीर बुद्धि मुनि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दी के विचारी, उरे अंकुर उगर बुतरु भारी। नारद के अभिमान के साथ कहे वचन को सुनकर भगवान ने सोचा, करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि नारद के मन में गर्भ का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ कारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहि तमम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उस अंकुर को उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वो उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपद निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी ने भगवान को चरणों में सिर नवा कर चले गए।
उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। श्री लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया प्रेरित किया। अब उनकी माया करनी सुनो। बिरचऊ मगमहु नगर तेहि सतजोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 4 कोस का एक नगर रचा दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी परम सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनुधारी, तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहु से कामदेव और उसकी स्त्रियां रति मनुष्य का शरीर धारण करके उस नगर में निवास कर रहे हूं। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह की टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनी ताशु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उस पद और विलास 100 इंद्र के वैभव के समान थी। वो रूप तेज बल और नीत का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाई बखानी, करई स्वयंवर सोनप बाला, आए ता अगणित मही पाला। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अनगिनत राजा आए थे। मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद उस नगर में गए और नगर वासियों ने उन्हें से पूरा हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद को दिखलाया और पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप इसके गुण और दोष विचार कर व्याख्या करके समझाइए।